एवरीवन वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फर्दर मोर। फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड करा था, उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताई थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा और कब नहीं होगा। उसकी सारी टर्म्स आपको बताई थी, कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था जिससे आपको बेसिक ऑफ कॉन्टिन्यूटी पता चल गया होगा। नाउ अब हम आपको बताएंगे अभी लिमिट को सॉल्व कैसे करना है, बिकॉज एज कॉन्टिन्यूटी इन्वॉल्व लिमिट, वो लिमिट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करना है ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा था। फिर से आपको एक रिमेंबर याद करवाने के लिए हम आपको क्या करा रहे हैं, भी इसको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला मेथड होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। कब तक पुट करनी है? अगर वो इनडेफिनिट फॉर्म नहीं आ जाती, 0/0 फॉर्म नहीं आ जाती, नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ये हमने 11th क्लास में सीखा था। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है और अगर 0/0 फॉर्म आ रही है, ये उसके बाद स्टेप होंगे। उसके बाद आप रेशनलाइज कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो या फिर कॉमन फाइंड कर सकते हो। आप नंबर्स को रेशनलाइज कब करते हैं? व्हेन देयर इज अ अंडर रूट ऑफ फंक्शन, अगर रूट पड़ा हो, वेदर इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर, ये हमने सीखा था 11th क्लास में। फैक्टराइज कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो और कॉमन फाइंड कर सकते हो। अगर आप देख लो कॉमन आ रहा है किसमें से, तो आपको सबसे पहले कॉमन निकाल के उस नंबर को आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर आगे स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो डिस्कस कर रखे हैं हमने, यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं सो दैट यू कैन यूज दिस फार्मूलाज। हम आपको बताएंगे हमने कौन सा फार्मूला यूज करा है, बट आपको पता होनी चाहिए फार्मूलाज। फिर आगे लिमिट चेंज, जैसे हमने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करी थी। इन लेफ्ट हैंड लिमिट देयर इज x, द वैल्यू ऑफ x इज a माइनस h, एंड इन द राइट हैंड लिमिट द वैल्यू ऑफ x इज a प्लस h। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो से गो थ्रू हो लीजिए, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्टिन्यूटी पता होनी चाहिए। फिर हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूलाज। द फार्मूलाज आर इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट इज एंगल ऑफ x, एंगल ऑफ साइन टेंड्स टू 0, दैट इज अ वेरी स्मॉल एंगल, अपॉन में दैट सेम वैल्यू इज इक्वल टू 1। क्या आंसर होगा? सेम आंसर कितना हो जाएगा इसका 1। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपका x 0 को टेंड कर रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x भी किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। साइन 4x अपॉन 4x कितना होगा? 1। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपका जो एंगल है नीचे भी सेम नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन x, क्या इसका आंसर 1 होगा डायरेक्टली? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि वही सेम चीज चाहिए थी, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1। आंसर इज 1 इंटू 3, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 3। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। सेम इन tan इनवर्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ऐसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होती है, sin इनवर्स x अपॉन x, tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1। नाउ फिफ्थ इज, ये आपने सप्लीमेंट्री में पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस log x अपॉन x इज इक्वल टू 1। जो log के अंदर फंक्शन पड़ा होगा, नीचे भी क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में भी सेम चीज होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to power x minus 1 upon x is equal to 1। Now this is very again an important formula। if limit x tends to a को टेंड कर रही है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n a raised to power n माइनस 1। ये भी 11th क्लास का फॉर्मूला पड़ा हुआ है। तो इन स्टेप्स के बेसिस पे आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस शुरू करते हैं हम। भाई हमने क्वेश्चंस कैसे यूज करने हैं, कुछ CBSE क्वेश्चन, कुछ NCERT क्वेश्चंस, इन मेथड के बेसिस पे हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। Now, these are the few questions from NCERT. In question number 1, fx is mod x plus 3 if x is less than equal to minus 3 minus 2x if x is in between minus 3 and 3 and 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। तो इसमें चेक क्या करना है? चेक ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चेक ऑल दी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो पॉइंट निकालना है जिस पे फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। अब डिसकंटिन्यूस हमें पता है किस पॉइंट पे होता है? इस ब्रेक पॉइंट पे होता है, और सारे पॉइंट पे क्या रहेगा? कंटिन्यूस होगा। तो हमें चेक किस पे करना है? एट -3 एंड एट 3, दो पॉइंट पे, एक -3 पे और एक 3 पे। तो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -3 फर्स्ट। अगर कॉन्टिन्यूटी -3 पे चेक करनी है, तो इसके लिए f एट -3 इक्वल्स टू -3 पे इसकी वैल्यू क्या है? देखते हैं इक्वलिटी कहाँ पे है। इक्वल्स टू -3 यहाँ पे था, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? फंक्शन कौन सा है यहाँ पे? mod x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? mod x प्लस 3 और x की वैल्यू -3 प्लस 3, तो क्या आ गया? 3 प्लस 3, आंसर विल बी 6। क्या आंसर आएगा हमारे पास इसका? 6 एट इक्वल्स टू 3। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx। -3 माइनस का मतलब -3 से छोटा, और -3 से छोटा फंक्शन कौन सा है? mod x प्लस 3। फिर से कितना था हमारे पास? mod x प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस mod x प्लस 3।
अब इसमें क्या होता है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, -3 + 3, आंसर विल बी 3 + 3। और ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कब तक होगा, जब इनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, दैट इज 0/0 फॉर्म बन जाती है। अगर 0/0 फॉर्म बन गई तब आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। नाउ इन द राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 + fx। -3 + fx का मतलब -3 से बड़ा, और -3 से बड़ा कौन सा हमारे पास, x ग्रेटर देन -3, फंक्शन इज -2x। लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस फंक्शन इज -2x, और वैल्यू ऑफ x कितनी है हमारे पास, किसको अप्रोच कर रही थी, -3 को, तो क्या आंसर होगा इसका, -2 × -3 अगेन -6। ऑल आर इक्वल, सॉरी 6, दिस इज इक्वल टू 6, तीनों के आगे हमारे पास इक्वल आगे, एज लिमिट x टेंड्स टू -3 - fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 + fx इज इक्वल टू f at equals to -3, therefore function is continuous at x is equal to -3। अब -3 पे तो continuous था, ये हमने चेक कर लिया by equating left hand limit and right hand limit। now at x is equal to 3, अब कहाँ चेक करना हमने, इक्वल्स टू 3 पे। 3 पे चेक करने के लिए f at equals to 3 पे चेक करें। इक्वल्स टू पे कौन सी इक्वालिटी हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा था, 6x + 2, द फंक्शन इज 6x + 2, इट विल बिकम 6 × 3 + 2, आंसर इज 20। कितना बनेगा हमारे पास, 20। नाउ अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx। 3 माइनस मीन्स लेस देन 3, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, 3 माइनस मीन्स लेस देन 3, उससे पहले देखना हमने, जब उसको वो अप्रोच करेगा। ठीक है, इस टाइप से नंबर लाइन होती है आपको। अगर आपने x = 3 पे निकालने तो उससे पहले और उससे बाद निकालनी पड़ेगी। दिस मीन्स 3 माइनस, और ये क्या होगा, 3 प्लस, एंड लेफ्ट साइड वाली लिमिट को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। नाउ 3 माइनस मीन्स लेस देन 3, x लेस देन 3, फंक्शन इज -2x, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस इज -2x, -2 × 3, इट विल बिकम 6। और अगर ये 6 आ गया, 6 आने पे दोनों इक्वल नहीं आए, एज लिमिट x टेंड्स टू 3fx is not equal to f at equals to 3, therefore function is discontinuous at x is equal to 3। तो अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो इक्वल्स टू पे वैल्यू थी वो इक्वल नहीं आए, तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो इन्होंने पूछा क्या था, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, x इज इक्वल टू 3। इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ये आपका डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट था। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक, फिर अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है इसके अंदर, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन में क्या हमारे पास, देखिए एफएक्स एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 था, एक्सरसाइज 5.1 का। होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन रब कर देते हैं। And the second question, fx is equal to, again we have to check the point of discontinuity, x upon mod x if x is not equal to 0 and it equals to 0 if x is equal to 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट मतलब ये हमारे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आप सीबीएसई में आ सकते हैं। तो सीबीएसई के लिए आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा फॉर सीबीएसई एग्जाम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इस क्वेश्चन में करना कैसे है, आपको कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी होगी, एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, क्योंकि ये ब्रेकेज पॉइंट कौन सा एक्स वाला, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे होगी, बाकी सारे पॉइंट पे क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मीन्स लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा होगा, तो इट विल टेक एज अ फंक्शन नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल टू 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये 0 से छोटा था, 0 के बराबर नहीं था। तो यहाँ से क्या आ जाए हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स अपॉन मॉड एक्स
ठीक। अगर हम बात करें डायरेक्टली वैल्यू पुट करने की 0.0, ठीक है, इनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, फॉर्म आ जाएगी। इनडिफाइंड फॉर्म है तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, ना इसको फैक्टराइज कर सकते, ना रेशनलाइज कर सकते, ना कोई स्टैंडर्ड फार्मूला लग रहा, और ना ही डायरेक्टली कैंसिल कर सकते क्योंकि मॉड पड़ा होता। फर्स्टली वी हैव टू रिमूव मॉड, और इन द लेफ्ट हैंड लिमिट जो x की वैल्यू होती है वो 0 माइनस एच रहेगी क्योंकि इससे पीछे जा रहे थे, और h किसको टेंड करेगा, 0 को, और 0 माइनस एच का मतलब क्या होगा हमारे पास, माइनस एच। तो क्या बनेगा, माइनस एच अपॉन माइनस एच का मॉड। तो इट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस एच अपॉन एच कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, -1। कितना आंसर आएगा हमारे पास, -1। नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस एफ एक्स का मतलब क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा फिर 0 के बराबर नहीं होगा, अगर 0 के बराबर नहीं है फंक्शन फिर से कौन सा लेना है हमने, x अपॉन मॉड x। तो इसको ध्यान रखना, नॉट इक्वल टू 0 वाला जो फंक्शन होगा वो दोनों जगह आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी। तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन मॉड x। अगर इसको चेंज करो, x किसको टेंड करेगा, 0 प्लस h को, और h किसको टेंड कर जाएगा फिर 0 को। x इज इक्वल टू 0 प्लस h और h टेंड्स टू 0, इट मीन्स h अपॉन h का मॉड, h अपॉन h कैंसिल हो गया, h का मॉड कितना होगा हमारे पास, h अपॉन h। अच्छा यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना है हमारे पास, -1, राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना है, 1। बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। कैसे लिखोगे, एज लिमिट x tends to 0 minus fx is not equal to limit x tends to 0 plus fx. Therefore, function is discontinuous at x is equal to 0. तो x is equal to 0 is a point of discontinuity. ठीक, this is the solution of question number 2, which is the question number 9 of exercise 5.1. 5.1 का question number 9 था। तो now we'll move to question number 17. इसके बीच वाले जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, आप अपने आप कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उसका सोल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हमने करना है। 17th क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. इट इज गिवन दैट दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस. इफ दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर बोथ इक्वल. एज फंक्शन इज कंटीन्यूअस, कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, एट x इज इक्वल टू 3 पे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f इक्वल्स टू 3. और इक्वल्स टू 3 पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. अगर हम इसको देखें 3 माइनस पे कौन सा फंक्शन आएगा, अगर 3 माइनस पे देखें तो फंक्शन होगा लेस देन 3 वाला. लेस देन 3 वाला फंक्शन कौन सा हमारे पास, ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स मतलब ग्रेटर देन 3, और ग्रेटर देन 3 वाला कौन सा हमारे पास, bx प्लस 3. ऐसे ही उठाना होता है, 3 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 3 और 3 माइनस मीन्स लेस देन 3. नाउ इक्वल्स टू 3 की बात करें, इक्वलिटी किसके साथ है, इस वाले फंक्शन के साथ. इट विल बी ax प्लस 1 एट इक्वल्स टू 3. तो x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1. नाउ बाय इक्वेटिंग दिस वी विल गेट 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1. ये माइनस करेंगे, 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 3b माइनस 3a इज इक्वल टू -2. दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b जो हमें फाइंड करना था. तो ये क्वेश्चन नंबर 17 और आज का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a और b का रिलेशन फाइंड करना था. अब 3 क्वेश्चन और करते हैं, वो भी 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के होंगे. अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक, तो अगले बढ़ते हैं अपने 3 क्वेश्चन की तरफ. Now these are the 3 questions जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज. The question number 4 is fx is equal to sin x upon x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0. Find the point of discontinuity. और ये क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 5.1 का. तो अब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे को कहाँ चेक करनी पड़ेगी, एट x is equal to 0. तो आंसर 4th क्वेश्चन का क्या होगा, एट x is equal to 0 आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. अगर हम देखें एट इक्वल्स टू 0, f at equals to 0 the function will be x plus 1. और अगर x plus 1 हुआ तो क्या बनेगा हमारे पास, x की वैल्यू 0, 0 plus 1 आंसर इज 1, क्योंकि at equals to 0 पे फाइंड करना था. x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपने, 0. नाउ इन द लेफ्ट हैंड लिमिट
अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस मीन्स लेस देन 0 पे फंक्शन क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x अपॉन x. नाउ इफ x टेंड्स टू 0, वो 0 को टेंड कर रहा है, sin x अपॉन x, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, जो एक्सटेंडेड फॉर्मूला था, इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1. ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस मीन्स उससे बड़ा, 0 से बड़ा मीन्स ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन कौन सा हमारे पास, x प्लस 1. तो हमारे पास क्या हो गया, 0 पुट करके 0 प्लस 1, आंसर विल बी 1. देखिए इक्वल्स टू पे 1, लेस देन पे 1, ग्रेटर देन पे 1, सारे के आगे बराबर. एज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 plus fx is equal to f at 0, therefore function is continuous at each and every point. हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आप कह सकते हो, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होगा जिस पे ये कि फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा. ऐसा क्यों, सिर्फ इस पॉइंट पे चेक करनी होती है, बाकी सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा. तो अगर इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. ठीक, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एनसीईआरटी एंड जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास. अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, the function is k cos x upon pi minus 2x if x is not equal to pi by 2 and 3 if x equals to pi by 2. We have to find the value of k if function is continuous at x is equal to pi by 2. फंक्शन अगर pi by 2 पे continuous है, हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है. और अगर continuous है तो इसकी तीनों लिमिट क्या होंगी, बराबर होंगी. तो एज यहाँ से लिख देते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन होगा आपका. एज फंक्शन इज continuous at x is equal to pi by 2, therefore limit x tends to pi by 2 minus fx is equal to limit x tends to pi by 2 plus fx is equal to f at pi by 2, जो pi by 2 पे उसकी वैल्यू होगी. now pi by 2 माइनस की बात करते हैं. पहले लिमिट x tends to pi by 2 minus, pi by 2 minus means less than pi by 2. if it is less than pi by 2, it is not equal to pi by 2. क्या आएगा हमारे पास, not equal to pi by 2, that is cos k cos x upon pi minus 2x. हमने एक क्वेश्चन में और भी करा था. this is equal to limit x tends to pi by 2 plus again means pi by 2 से बड़ा, और अगर pi by 2 से बड़ा it means not equal to pi by 2 k cos x upon pi minus 2x, k cos x upon pi minus 2x. now is equal to f at equals to 3, equals to pi by 2, sorry equals to pi by 2 पे वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो this will become equal to 3. ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. ठीक, अब बात करते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है. अगर हम इसके अंदर डायरेक्टली pi by 2 वैल्यू पुट करें, इट विल बिकम इनडिफाइंड. इनडिफाइंड मींस 0 by 0 फॉर्म आ जाएगी आपकी इसकी. और अगर 0 by 0 फॉर्म आ रही है, देयर आर फ्यू मेथड्स, रेशनलाइज कर सकते हैं, नहीं हो सकता, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, और ना ही हमारे पास इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड फार्मूला लग रहा. तो लास्ट मेथड है लिमिट चेंज वाला, दैट इज x इज इक्वल टू pi by 2 माइनस एच इस केस में होगा, और इधर क्या होगा, x इज इक्वल टू pi by 2 प्लस एच. अगर हम ये पुट करके देखें तो यहाँ पे h किसको टेंड करेगा, 0 को. इट विल बिकम cos pi by 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने, pi by 2 माइनस एच. हर एक x की जगह pi by 2 माइनस एच कर दिया. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, k cos 90 माइनस थीटा, 90 पे चेंज होता है, और 90 माइनस करके हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, इट विल बिकम sin h अपॉन पाई माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस पाई प्लस 2h. ये कैंसिल हो गए. लिमिट h टेंड्स टू 0, k sin h अपॉन 2h. We know that if limit h tends to 0, sin h upon h कितना बन जाएगा हमारे पास 1. आंसर विल बी k by 2. किसकी इक्वल होगा हमारे पास, k by 2. अगर हम देखें इसकी क्या राइट हैंड लिमिट भी यही आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी चेक कर लेते हैं. तो इसमें क्या होगा, x की वैल्यू pi by 2 प्लस h, और h किसको टेंड करेगा हमारे पास, 0 को. k cos pi by 2 प्लस एच, ये x की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos. अब 90 पे चेंज तो हो जाएगा साइन h, लेकिन पाई बाई 2 प्लस करके आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो इट विल बिकम माइनस साइन h अपॉन में पाई माइनस 2h. ये कैंसिल हो गए.
लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h अपॉन 2h, अगेन माइनस 2h, सॉरी, अगेन दिस नेगेटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h कितना बनेगा हमारे पास 1, कितना आ जाएगा फिर से k/2 इक्वल्स टू में क्या था हमारे पास 3। तो सिमिलरली k/2 किसके बराबर हो जाएगा 3k, k/2 इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। तो इस क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE। एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन, एक्सेप्ट आप भी क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हो भी, हमारे पास भी आएगा भी, CBSE में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6 और NCERT का क्वेश्चन नंबर 30। एंड दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट दिस फंक्शन 5ax + b 21, और ये लिमिट आपको दे रखी थी, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आप पिछले क्वेश्चन भी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी, आप नोट कीजिए एक बार, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम CBSE के प्रीवियस ईयर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और NCERT के कुछ एक क्वेश्चंस जो पेंडिंग रह जाएंगे हमारे पास। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इट इज गिवन दैट इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा और 10 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहले करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू f(2), ये तीनों क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। 2 माइनस मीन्स लेस देन 2, लेस देन 2 पे वैल्यू कितनी है 5, 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू कितनी है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस वैल्यू कितनी है ax प्लस b, और इक्वल्स टू 2 पे कितनी है 5। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट करें, 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a प्लस b, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कहाँ पे कॉन्टिन्यूस कर लिया हमने 2 पे, अब कहाँ कॉन्टिन्यूस करेंगे एट x इज इक्वल टू 10 पे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो 2 पे भी और 10 पे भी क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस। दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx, 10 माइनस मीन्स लेस देन 10 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx इज इक्वल टू f एट इक्वल्स टू 10, किसके बराबर हो जाएगा जो 10 के इक्वल वैल्यू थी। नाउ लेस देन 10, लेस देन 10 पे कौन सा फंक्शन होगा ax प्लस b, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस ax प्लस b। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx, 10 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 10, इट विल बी 21। आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो 21, और f एट इक्वल्स टू 10 भी कितना है हमारे पास 21। अगर इसमें 10 पुट करें 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सेकंड इक्वेशन आ गया आपके पास। नाउ बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, द इक्वेशन 1 इज 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, सेकंड इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अगर हम डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 8a इज इक्वल टू 16, a विल बिकम इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, एज 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE। तो ये क्वेश्चंस कुछ एक NCERT के थे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑफ NCERT, जो क्वेश्चंस हमारे से नहीं हो पाएंगे, जो हमें पता भी बच्चों से नहीं हो पाएंगे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, मोड फंक्शन होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी के 2 और लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच।